हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट आ चुकी है उसकी। अब ये पीवाईक्यू सीरीज की क्लास सेकंड है इंडियन पॉलिटी की। इसमें हम पीवाईक्यू करने वाले हैं प्रियम्बल से रिलेटेड या सिटीजनशिप से रिलेटेड। इन दोनों टॉपिक का पीवाईक्यू करेंगे जितने भी यूपीएससी में पूछे गए हैं स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए कुछ करीबन 9-10 क्वेश्चंस है। ये 9-10 क्वेश्चंस करेंगे। आप भी कोशिश करना आंसर देने की। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देना, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही था या गलत। और अपने आप को मार्क्स भी देना स्टूडेंट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना समझ आ रहा है, आपसे क्वेश्चन हो पा रहे या नहीं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो थोड़ा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अरे एक सेकंड स्टूडेंट, प्रॉब्लम हो गई। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिए, प्रियम्बल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट प्रियम्बल के रिलेटेड करेक्ट है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एनफोर्सेबल, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके ऑप्शन देखिए थोड़े नीचे है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑप्शन देख लेना। तो थोड़ा इसको वो कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। वन ओनली, टू एंड थ्री, 1 2 3 या 1 2 3 4? बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एनफोर्सेबल, स्टेट ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पार्ट, या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये केशवानंद भारती केस ने बोला था। और ये हमने बोला नॉट एनफोर्सेबल, नॉट जस्टिसेबल है, तो ये भी ठीक है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं स्टेट से रिलेटेड, ये भी ठीक है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है इसमें? कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। तो 4 देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। समझ स्टूडेंट, देखो काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव नोट मेंशन इन द प्रियम्बल। ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? तो आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से है, तो इनमें से बता पाओगे आप। इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है सोशल जस्टिस, बी इकोनॉमिक जस्टिस, सी पॉलिटिकल जस्टिस, डी लीगल जस्टिस। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, इसका आंसर होगा लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस ऐसा कुछ भी प्रियम्बल में मेंशन नहीं है स्टूडेंट। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, बोरो फ्रॉम। जो प्रियम्बल में दिया हुआ है लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये हमने कहां से बोरो किया है? अभी देखिए मिक्स क्वेश्चन हो गया है, ये प्रियम्बल में भी कर सकते थे हम लोग, और ये क्वेश्चन मैंने आपको है ना सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी करवाया था। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका मुझे कमेंट्स में आप आंसर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने वहां भी करवाया हुआ है ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे आपको कमेंट्स में आंसर बताना है स्टूडेंट। ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी रशियन रेवोल्यूशन, सी फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे इसका आंसर आप कहां बताओगे? कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा आंसर का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। वर्ड एडेड टू द प्रियम्बल बाय बट एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो याद करिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाया था मैंने आपको। तो उसमें कौन कौन से वर्ड ऐड हुए हैं प्रियम्बल में? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 1 and 2 आर राइट, 2 and 3, या C 1 and 3, D 1 2 3। बताइए स्टूडेंट कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद? बताइए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, सोशलिस्ट भी किया गया था, सेकुलर भी किया गया था, और इंटीग्रिटी भी किया था। तीनों मैंने पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 and 3। होप सो आपको समझ में आए होंगे। तो प्रियम्बल के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन डाले नहीं। आप सीडीएस के क्वेश्चन भी सोल्व करना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो आप, तो मैं आपके आंसर जरूर करूंगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए और जितना भी कंटेंट चाहिए अगर ये, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे और सिटीजनशिप से रिलेटेड। किससे करेंगे?
सिटीजनशिप से रिलेटेड करेंगे स्टूडेंट। चलिए देखिए, ये सिटीजनशिप में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप लेने के कौन कौन से तरीके हैं? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। ऑप्शन 1 एंड 2, 1 to 3, 2 3 4 या 1 to 4। तो पहले तो ये जो सारे हैं कौन से एक्ट में दिए हुए स्टूडेंट? तो ये सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें कौन कौन से तरीके दिए हुए जल्दी से बताइए स्टूडेंट। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। 1 to 1 to 3, 1 to 3 4 एंड 1 to 4। ये 1 2 3 4 है स्टूडेंट। बताइए जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ, तो आपको कुछ याद आया तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ब्रांड, अब उसे याद रहेगा। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट। तो चारों आंसर ठीक है। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी होगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये अगर ये ट्रिक आपको याद है ब्रांड वाली तो आप कर लेंगे इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। लॉस ऑफ सिटीजनशिप अकर थ्रू, कि सिटीजनशिप को खोने के क्या क्या तरीके हैं? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ऑप्शन है 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and ओनली, डी 1 to 3। जल्दी से बताइए इसको स्टूडेंट, काफी इजी है, ये चीज मैंने पढ़ाई है ऐसे कैसे। बताइए स्टूडेंट जल्दी से। लॉस ऑफ सिटीजन अकर थ्रू रिनंसिएशन, टर्मिनेशन या डेप्रिवेशन। बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, रिनंसिएशन से भी अपन खुद भी त्याग सकते हैं। अगर आपने दूसरे सिटीजनशिप ली तो टर्मिनेट कर दी जाएगी, और अगर आपने कुछ गलत काम किया तो भी ले ली जाएगी आपसे। तो तीनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? होप सो आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है, तो ऐसे करते रहिए। चलिए नेक्स्ट में। जी हाँ, PYQ 7 देखिए, 2019 में आया हुआ है ये। हु बिकेम सिटीजन एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन सिटीजन हो सकता था? है ना, तो कंडीशंस आपने पढ़ी थी बहुत सारी, तो वो देखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको सारी ही आंसर लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि बेस्ट आंसर ढूंढना है आपको। ऑप्शन ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, बी बोर्न इन इंडिया, सी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 1 March 1947, डी नेचुरलाइज्ड बिफोर 1950। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर अपन एलिमिनेट करते हैं तो नेचुरलाइजेशन का तो तरीका अपन ने बाद में पढ़ा है, 1950 में तो था ही नहीं, तो ये आंसर गलत है। माइग्रेटेड करेगा अगर पाकिस्तान से आफ्टर 1 March 1947, तो उसमें कंडीशन थी 6 महीने रहो, पुलिस वाले के पास रजिस्टर्ड करो, तो ये भी डायरेक्टली नहीं है। बोर्न इन इंडिया, अब इंडिया में बोर्न होने में भी कुछ कंडीशंस थी, तो वो भी नहीं है। तो डायरेक्टली एक पर्सन डोमिसाइल अगर इंडिया का, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, बेस्ट आंसर। समझ गए स्टूडेंट? इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, अबाउट ओसीआई राइट्स। कौन से ओसीआई राइट? ओसीआई क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने पढ़ा है स्टूडेंट ये वाला टॉपिक में। तो अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं दिया इसमें, दो चीज दी हुई है। ए, ओसीआई सिटीजन है, ओसीआई इज सिटीजन, ओसीआई कैन वोट। समझ गए? तो ऑप्शन ए क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, और डी नाइदर 1 नो 2। बताइए वन, कि ओसीआई एक सिटीजन भी है, ओसीआई कैन वोट, तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। बताइए ओसीआई के रिगार्डिंग, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। तो आप जानते हो ओसीआई सिटीजन नहीं होता है, तो 1 तो नहीं होगा ना, बोथ 1 and 2 हो सकता। फिर अब बी और डी बचा। ओसीआई जब सिटीजन ही नहीं है तो वोट भी नहीं कर सकता, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। होप से स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, अब ओसीआई के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? 2015 में आया हुआ है, एलिजिबल फॉर ओसीआई। इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, बताना आंसर मुझे इसका। पाकिस्तान रेसिडेंट एलिजिबल है कि वो ओसीआई बन के इंडिया में आ सकता है। बांग्लादेश रेसिडेंट, पीआईओ एक्सेप्ट दोज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, या चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स। बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट्स।
तो आपको ये पता तो है ही ना स्टूडेंट, पीआईओ क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो बताइए एलिजिबल कौन होता है ओसीआई के लिए, पाकिस्तान रेसिडेंट, बांग्लादेश रेसिडेंट या पीआईओ एक्सेप्ट दोज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश या चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा सी। मैंने ये चीज ऐसे कैसे नोट्स में लिखी हुई है कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा अपन पीआईओ होते हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओसीआई के लिए अपन एलिजिबल कर देते हैं ओवरसीज सिटीजन के लिए। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आज का, देखिए ध्यान से, 2020 में आया हुआ है ये, पीआईओज आर ऑटोमेटिक सिटीजन और एनआईआर सिटीजन। ये पीआईओ ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाता है और एनआईआर सिटीजन। बताइए इसका आंसर, ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नो टू। बताइए स्टूडेंट, ए बी सी डी, बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नो टू। बताइए स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑटोमेटिक सिटीजन, एनआईए नेशनल रेसिडेंट इंडियन आर सिटीजन। तो जी आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, तो अभी बताया प्यार ऑटोमेटिक सिटीजन का भी होते नहीं है, तो वन ऑप्शन गया, एनआईआई सिटीजन। यस, एनआरआई सिटीजन होते हैं लेकिन उनको कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अगर 182 डेज से बाहर रहते हैं तो उनकी जो बाहर कमाई हुई पैसे पे टैक्स नहीं देना पड़ता उनको। तो इसका आंसर होगा टू ओनली। होप सो स्टूडेंट आपको मजा आया होगा क्लास करने में, एक पीवाई क्यू अपनी ज्यादा से ज्यादा सही क्यों होंगे। मुझे अपना स्कोर बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट्स के अंदर मुझे, और कोई भी डाउट आता तो मेरे से पूछिए। तो ये पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड क्लास थी, हमने क्या पढ़ा, प्रियम्बल और सिटीजनशिप। अब नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, फिर उसके पीवाईक्यू लेके आऊंगा। तब तक इस चैनल को लाइक कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।